हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आयोग के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक भी चुन लिए गए हैं। तो अधिक से अधिक 3 से 4 महीनों में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक करा लिया जाएगा। दिसंबर तक या बहुत होगा तो कुछ दिन आगे टल जाएगा, ठीक है ना? जनवरी फर्स्ट वीक में जा सकता है। लेकिन उसी के आस-पास आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है ना? ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास, अधिक से अधिक 3 या 4 महीने ही आपके पास हैं और यही जो समय है वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन से बाहर होंगे, ठीक है? क्योंकि कोई मायने नहीं रखता कि आज से 2 साल पहले, 2 साल से, ढाई साल से हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मेहनत नहीं किए और अभी से बिल्कुल जागरूक हो गए, बिल्कुल लग गए, वो सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, 2022 की वैकेंसी है, जब से आई है तभी से आप तैयारी कर रहे हैं और इस समय जो 2-3 महीने बचे हुए हैं, अगर आप लापरवाही कर देते हैं तो उतना जो समय आपने मेहनत किया है, वो सारा का सारा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप सभी जागरूक हों और बिल्कुल ये समय जो है यही डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा और बिल्कुल पूरी तरह से सजग होकर के आप अपना एक-एक मिनट जो है, ठीक है ना? एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड आप अपना समय बर्बाद ना होने दें। जो भी आपको समय मिल रहा है, आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि आप अपना समय कहाँ-कहाँ बिता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ अनावश्यक कार्यों में आप अपने समय को दे रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए ठहर जाइए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना? एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा ध्यान अन्य गैर ज़रूरी चीज़ों से हटा कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम नज़दीक होने पे हमें करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीज़न। रिवीजन को अक्सर हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और हमेशा हम कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, बार-बार नई चीज़ें पढ़ते हैं। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठा कर लेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएँगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन हम एक ही बुक को आपने अक्सर टॉपर्स के मुँह से सुना होगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर्स हों, कि वो क्या करते हैं, एक ही बुक को इतने बार पढ़ लेते हैं, 10 बार, 12 बार, 20 बार, कितने बार पढ़ लेते हैं कि वो एकदम पारंगत हो जाते हैं और उसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ दिया जाए, वो बता लेते हैं। जैसे अ, कभी-कभी हमें लगता है कि कोई बुक है और हमें लगता है कि हमने सब कुछ उसमें पढ़ लिया है। ठीक है? और जब उसी में से क्वेश्चन बना कर के थोड़ा-सा इधर-उधर घुमा-फिरा के पूछा जाता है, तो फिर हम उसमें फँस जाते हैं। ठीक है ना? जैसे मुझे याद है कि जब मैं यूपीटीजीटी पीटी का तैयारी करती थी, तो उसमें जो यूथ पब्लिकेशन का बुक था, उसको मैंने कई बार पढ़ा था। ठीक है ना? इतनी बार मैंने पढ़ लिया था कि वो पन्ना जो है बिल्कुल फट-फट गया था। और लगता था कि सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना? लेकिन मेरे साथ एक मैम थी, वो जब हमसे क्वेश्चन करती थी या मैं उनसे क्वेश्चन करती थी बीच में से कहीं से निकाल के, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे, जिनका जवाब हम नहीं दे पाते थे, ठीक है? तो जो भी लिमिटेड सोर्स है, बार-बार नया पढ़ने की कोशिश ना करें, एक्स्ट्रा पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, जो आपके पास है, ठीक है? जो आपने जो आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स, मेरा मानना है यदि आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो ऑथेंटिक किताबें आपने खरीद ली होंगी और आप काफ़ी चीज़ें पढ़ भी चुके होंगे। तो उनको जितना मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, नोट्स बनाइए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें लेंदी लगते हैं, ठीक है ना? टफ़ लगते हैं, बड़ा लगता है, तो बड़ा टॉपिक देख कर के हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर टॉपिक कोई भी जो टॉपिक है अगर लेंदी है, तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है? और उसको बिल्कुल छोटे-छोटे पार्ट्स में आपको याद भी हो जाएँगे और बार-बार आप उसको रिवाइज़ कीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो रहा रिवीज़न। कुछ और चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए जब एग्ज़ाम नज़दीक हो। जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हम बार-बार ये बात बार-बार कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी ध्यान नहीं देते हैं और ये नहीं कि हम 1 साल का पेपर, 2 साल का पेपर लगा लिए। आपको जितने साल का मिल जाए, 10 साल का मिल जाए, 15 साल, जितने भी साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? उससे एक पैटर्न पता चल जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है
और एक चीज़ और पता चलता है किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ही तैयारी करते हैं और वो आपसे कम पढ़ते हैं, ठीक है? आपसे कम पढ़ते हैं, आप उनसे ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी नहीं सेलेक्ट हुए और जो कम पढ़ने वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। वो यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि देखते हैं किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अगर मान लीजिए किसी पोर्शन से हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय गँवा दिए, ठीक है? उससे 1 ही या 2 क्वेश्चन पूछा जाना है, जबकि उस टॉपिक को हम पढ़ के ही नहीं गए या फिर बहुत कम पढ़े जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन फँसता है। तो वहाँ घाटा हो जाता है, हमारे एग्ज़ाम में नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, एनालिसिस करना, ये कोई बताने नहीं आएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कोचिंग मटेरियल पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहें, कि यदि हमने कोचिंग लिया है, कोचिंग का सारा मटेरियल हमने पढ़ लिया है, तो एकदम श्योर हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर हम कितना भी कोचिंग कर लें, लेकिन हमारे पास अगर ऑथेंटिक बुक्स नहीं है, अगर हम उससे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं संभावना बनती है कि सिलेक्शन ना हो। तो बिल्कुल कोचिंग लिए हैं तो कोचिंग का मटेरियल भी पढ़िए, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ज़्यादा सोर्स इकट्ठा नहीं करना है। जो भी 3 बुक, 4 बुक जो भी आपने अपने सब्जेक्ट का लिया है, उसी को कई बार पढ़िए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट के लिए लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन-सा सॉल्व किया जाए यूपी टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए हर सब्जेक्ट का जो है घटना चक्र का आता है प्रैक्टिस सेट, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो दिए होते हैं। टीजीटी के भी दिए होते हैं, पीजीटी के भी दिए होते हैं, यूजीसी नेट के भी दिए होते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि यदि हम टीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें पीजीटी के क्वेश्चन या फिर यूजीसी नेट के क्वेश्चन उनको सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो अगर लिटरेचर है तो लिटरेचर आप सिर्फ़ अपने ही जो सिलेबस के अंतर्गत आता है टीजीटी के वही पढ़ें, लेकिन जो वोकैब है और जो ग्रामर है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, उसको आप सॉल्व कीजिए, उससे आपका ही एक्सपीरियंस जो है बढ़ेगा। ठीक है? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बिल्कुल पॉज़िटिव चीज़ें सोचिए, जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो जैसे वीडियो मैं बना रही हूँ तो कमेंट में लिखेंगे कि मतलब पॉज़िटिव अगर चीज़ें हो रही हैं फिर भी उसमें नेगेटिविटी डाल देते हैं कि यह चीज़ बुरा हो रहा है, यह चीज़ खराब हो रहा है, ठीक है? तो जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ और भी अच्छा सोचे अपने बारे में, ठीक है ना? नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आने देना है। जो नेगेटिव थॉट से घिरा होता है वो खुद भी नेगेटिव होता है और दूसरों को भी नेगेटिविटी से भर देता है और वे कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा सोचिए। बहुत सारे लोगों का ये भी शिकायत रहता है कि सीटें कम हैं, ये सोच-सोच के डर लगता है। सीटें 4000 कुछ सीटें यूपी टीजीटी पीजीटी की हैं, तो 4000 सीटें कम नहीं होती हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें मात्र 200 सीटें, 300 सीटें आती हैं और 12 लाख, 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है? उसके तुलना में तो बहुत अच्छा है आपका सीट, 4000 सीटें, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सीटें कम हैं और जब भी इस तरह का ख़्याल दिमाग में आए सीटें कम हैं, कैसे सिलेक्शन होगा? तो ये दिमाग में रखिए कि आपको एक ही सीट लेना है, ठीक है? और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं या सिलेक्शन से बाहर होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा फ़ासला नहीं होता है। सभी लोग मेहनत करते हैं और अगर आपको एकदम श्योरिटी लाना है कि हमको सिलेक्शन ले ही लेना है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। सभी लोग रेस में दौड़ रहे हैं, सबके बराबर हम भी मेहनत करेंगे, हम भी उतना ही दौड़ रहे हैं, तो संभावना कम है कि हम आगे बढ़ पाएँ। कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, कुछ कम सोना पड़ेगा, कुछ नींद कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यदि आपको लगता है कि अपने समय को अनावश्यक कार्यों में एक बार खुद से पूछिए कि आप कहाँ-कहाँ अपने समय को गँवाते हैं, कहाँ-कहाँ बिताते हैं। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी कि यहाँ-यहाँ समय मुझे नहीं गँवाना चाहिए और मैं गँवा रही हूँ, ठीक है? तो उसको कम कीजिए और सारा का सारा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए ताकि आपका एक बेहतर भविष्य बन सके, ठीक है? जो आपने सपना देखा है उसे पूरा कर सकें क्योंकि यदि हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और जब लास्ट टाइम में जो 2-3 महीने बचे हैं, उसमें अगर हमने लापरवाही कर लिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, तो सारा का सारा मेहनत जो है हमारा पिछले कई सालों का वो बर्बाद चला जाता है। तो यही मौका है, यही समय है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और जितने भी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए, उनकी बातें बिल्कुल ना सुनिए और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? दिसंबर के कुछ बाद हो सकता है, लेकिन उसी के आस-पास आपका एग्ज़ाम होने की बिल्कुल पूरी-पूरी संभावना है और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए और कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।